एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष राकेश्वर लाल जी और हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन जी। हमेशा की तरह ये हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है हमारे आइलैंड से जुड़े हर मुद्दे में जो है सामने आती है, लोगों का मदद करती है। इवन कोविड के समय से मैं आपको बता दूं, हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है काफ़ी लोगों का जो है इन्होंने हेल्प किया है। इवन हर मुद्दे को लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, पीएमओ, हमारे सरकार तक का जो है पहुंचाया है। तो अब हमारे जो आइलैंड में सबसे बढ़ती समस्या है, आप सभी को पता है और सभी से जूझ रहे हैं, गर्मी से। और गर्मी से इतना पर लोग परेशान हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो पावर कट्स है और ख़ास करके पानी की समस्या, पावर कट्स और पानी की समस्या, इन सब को लेकर आइए हम इनसे जानते हैं। क्योंकि देखिए, गर्मी की अभी शुरुआत हुई है, आगे तो और भी बाकी है। तो आगे के दिनों में क्या होगी, तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे अध्यक्ष सर से, उसके बाद जो है युवा मोर्चा के अध्यक्ष से। तो राकेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो पे आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो सर आप बताइए, ये जो मुद्दा हमने उठाया है, इवन काफ़ी जनता ने भी आपसे इसके बारे में बात की होगी, तो इसमें आपकी क्या राय है? धन्यवाद रोहित जी। नमस्कार। देखिए, ये मुद्दा जो है ये आज की नहीं है, कई सालों से ये चली आ रही है। और जैसे कि समय का नज़ाकत को देखते हुए हमारी आइलैंड की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और जो कि हमारी पावर, इलेक्ट्रिसिटी और पानी है, इनका भी बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि जहाँ लोग आके रहेंगे तो आपको पानी और इलेक्ट्रिसिटी देनी ही है। ये इशू को मैं और अंशुमन जी पिछला बार भी उठाए थे कि जब पानी का समस्या उत्पन्न हुई थी लास्ट टाइम पे, उस वक्त जो है हमने ये इशू को रेस की कि देखिए, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ही डैम है जिसके चलते, जो कि धन्नीखाड़ी में स्थित है, और इसके लिए ऑल्टरनेटिव डैम जो है नहीं बनाया गया। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी की जो समस्या है, यहाँ पे जनरेटर जो है बहुत कोई पुरानी है, जहाँ पे नया आपको जनरेटर लाना है। आपका 3 डिस्ट्रिक्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड में, यहाँ पे भी आपको जनरेटर पहुँचाना है। सेकेंडली, यहाँ पे सोलर प्लांट का भी जो है इनॉग्रेशन हुआ है। पर इसमें ताज्जुब की बात यह है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे बिजली की कटौती होते रहती है, जो सुबह से लेकर शाम तक, जिसके उपरांत बच्चे, बुजुर्ग और इवन जो हम भी हैं, यूथ्स है, सभी इसमें अफेक्टेड रहते हैं। जो लोग पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो भी प्रभावित रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी अगर कट जाती है। तो ये समस्या कई लंबे समय से चली आ रही है और ये समस्या को राजनीतिक दल ने भी उठाया है। इवन हमारी तरफ से भी ये इशू को हमने रेस की है। तो ये पार्टिकुलरली जो है ना, देखिए, जैसा आपका सर्वे काफ़ी लंबे बैक हुआ था अंडमान निकोबार आइलैंड में, हमारे पोर्ट ब्लेयर में, उसके बाद ये सर्वे हुई नहीं है। आज के दिन में जो है पॉपुलेशन, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्लियर करिए कि पॉपुलेशन है कितना हमारे पोर्ट ब्लेयर में। सेकेंडली, जो डीजी सेट लगी हुई है, जैसा एरिया वाइज भी है, चाटम से आपका चाटम पे एक है, सेकेंडली आपका भातू बस्ती 11 चरमा वहाँ पे एक है। इस तरह और भी कई जगह पे है जो कि अलग अलग एरिया को करंट सप्लाई करते हैं। उसी तरह आपका पानी का भी है। पानी जो है हमारा, भले पीबीएमसी जो है सप्लाई करती है, पर उनको पानी जो है एपीडब्ल्यूडी से लेना पड़ता है और एपीडब्ल्यूडी जो है इनको पैसे में वो पानी सप्लाई करते हैं। तो हम जैसे लोग, जो भी हमारे आइलैंडर्स के लोग हैं, हम जो म्यूनिसिपल एरिया के अंदर रहते हैं, हम हर साल जो है अपना काउंसिल में वाटर चार्जेस बांधते हैं। इसके बावजूद भी हमें जितना पानी मिलनी चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं होती है। ये बहुत सारी इस तरह इशू है
मेन मेजर जो कि सभी ने उठाई है, पर इसका समाधान आज तक किसी ने भी नहीं की। ये बहुत ही दुखद की बात है। और मैं इसके डिटेल में जो है, या हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन रॉय जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको बताएं। तो सर देखिए, प्रश्न पूछने के पहले फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो पे आए। आपका अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है आप हमारे एक ही बार कहने पर आप यहां पर आए का, ताकि अंडमान निकोबार की जनता की समस्या का जो है संविधान जो है जल्द से जल्द निकल सके और लोगों को जो है इससे मतलब लोगों के लिए ही आप जो है हमेशा ही आगे आते हैं, और इस बार भी जैसा हमने एक कॉल किया और आप यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। रोहित जी, ये जो इशू आपने अभी उठाया है, ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही पुराना इश्यूज़ है, और ये वाकई में हम आइलैंडर्स के लिए बहुत बदनसीबी की बात है कि इस बारे में सोचने वाले जो आला लोग हैं या आला अधिकारियाँ हैं, इन लोगों का अपना दिमाग में ये बात क्यों नहीं बैठता है कि जो बेसिक नीड्स ऑफ दिस आइलैंड है उसको फुलफिल जल्द से जल्द क्यों नहीं किया जा रहा है। ऑब्वियसली कॉमन पीपल, आइलैंडर्स ठीक है, बाकी जितने भी ऑफिसर्स लेवल के हैं या अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उन लोग अपने घर में कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव कर लेते हैं, तो उनके तरफ से प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसका जो है सॉल्यूशन भी उनके पास रहता है। देखिए, ये कॉमन मैन के लिए सोचने वाला बात है, जो डिसीजन मेकर्स है, जो ये समस्याओं का निवारण करने वाला जो अधिकारियां हैं, ये अधिकारी लोग जो है ऐसे सोच रखे कि ये प्रॉब्लम जो है, जो नीचे लेवल के हैं, जो कि गरीब हैं, जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अगर 8 घंटा 9 घंटा करंट जाए तो घर में बच्चों का, बूढ़ों का या फिर अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि एक इन्वर्टर लगाना बोलने से उसका कॉस्टली मैटर होता है। दूसरा बात पानी का, ये पानी जल ही जीवन है। ये चीज़ को अगर हम लोग वाकई में अपना जीवन में मानते हैं तो इतने ऑफिसर्स, इतने फंड्स, इतने डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं? आप देखिए, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स काम करते हैं, कितने करोड़ों रुपया का सैलरीज लेते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। आप सोचिए, ये सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो कॉमन मैन को कहाँ से कहाँ तक का प्रॉब्लम होता है, जबकि कॉमन मैन का हाथ में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इन्हीं लोग के हाथ में है, लेकिन इन्हीं लोग कुछ नहीं करते हैं। मैं तो बोलूँगा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी सालों से, जैसे कि राकेश भाई ने कहा है, हमारे आइलैंड में जो है पानी का समस्या और इलेक्ट्रिसिटी का समस्या काफ़ी पुराना है, और हर एक टाइमली जो है कोई ना कोई ये मुद्दे को स्ट्रांगली उठाया है, और ख़ास करके हिंदू राष्ट्रीय शक्ति जो है इस मुद्दे पे पिछला बार बहुत ही स्ट्रांगली सामने आके बात किया था। काफ़ी बार सर आप लोगों ने जो है इस मुद्दे को लेकर हमें पर्सनली भी इंटरव्यू दिया है, आपने जो है प्रेस मीट भी की है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, ये सब सिर्फ कैमरा में और एक सोशल मीडिया में डालने के लिए ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये उन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, हम हड़ताल करेंगे, जाके गाली गलौज करेंगे, लड़ाई करेंगे, कॉमन पीपल जो आएंगे, ठीक है, उनको भी एक हरासमेंट होगा। इसी मुद्दों को लेकर जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाते हैं, हमें जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए सर। आप लोग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जाना चाहिए, प्रॉब्लम होता है तभी जाना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम ही अगर ना आए तो हम क्यों जाएं, है कि नहीं? तो ये उनको भी समझना चाहिए कि लोग अगर परेशान हैं, कुछ संस्था अगर उनका सपोर्ट लेके बातों को आगे रखने का कोशिश कर रहा है, तो वो बिना कोई हंगामा का, बिना कोई सीरियस इशू बनाए इसको, वो खुद का, उनका ही काम है इसको सॉल्यूशन करना। तो वो बैठे अपने आला अधिकारियों के साथ में, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के साथ में बैठे, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करें। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वाटर डिपार्टमेंट में फंड का कमी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में फंड का कमी है। मेरा ख्याल से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो रवैया रहता है, ये उनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो है मोदी जी अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर सिटी को जो है दुनिया भर के सामने में रखने का कोशिश कर रहा है। पहला बात।
दूसरा बात, हमारे सरकार की तरफ से अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में जो लेवल के मतलब वहाँ से जो स्पीड लेके जो मतलब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बैरियर है या फिर एक बड़ा दीवार है जो आके टकरा जाता है, पार नहीं होता या इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये चीज़ को जो है अंडमान तथा निकोबार का जो नसीब है, वहाँ से ये दीवार को हटाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति को हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में रिस्पॉन्सिबल लीडर, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो ऐसे मुद्दों को ऐसे लेवल तक लेके जा सके कि कॉमन मैन का जो वाकई में इशू हो रहा है उसको ग्राउंड लेवल में सॉल्व किया जाए, ना कि सिर्फ कैमरा में, बातों में या ऑफिशियल लेटर्स में। तो ये चीज़ को जो है ये पानी और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों अगर हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में सॉल्व होए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्मल पीपल जो है काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। बाकी का जो लड़ाई है, बाकी का जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरा होते रहेगा, लेकिन जो इंसान एक काम करने वाला इंसान धूप में, बारिश में, बाहर में काम करके जब अपने घर पे एक सुकून के साथ बैठने आते हैं, तभी देखा जाता है कि पानी नहीं है, तभी देखा जाता है कि करंट नहीं है। तो ये बात कब समझा जाएगा? एज ए ह्यूमैनिटी वे में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ को कब समझेगा? हमेशा वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाला सिस्टम में कितना दिन चलेगा? अंडमान का एक हैबिट हो गया है। इतना सिंपल जो मतलब मैं तो इसको सिंपल ही बोलूँगा। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है तो पानी का सॉल्यूशन करो, फंड है आपके पास। डैम, जैसा कि राकेश भाई ने कहा है कि कितने सालों से एक ही डैम है, जब इतना दिक्कत हो रही है पानी का, ऑल्टरनेटिव बनाओ ना भाई। सर, हर चीज़ के लिए देखिए बैकअप रखा जाता है, तो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं रखा गया है? क्यों नहीं रखा गया, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है, साइंस इतना आगे बढ़ रहा है। दुबई जैसा कंट्रीज जो है समुंदर का पानी को प्यूरिफाई करके स्वीट वाटर बना के मतलब वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म सेक्टर खोला है, जहाँ पे मतलब पानी का इतना दिक्कत है। गोवा जैसा शहर जो कि आपका मेनलैंड से ही जुड़ा हुआ है, वहाँ भी सी वाटर को स्वीट वाटर में कन्वर्ट करने का सिस्टम्स है। हमारा अंडमान तथा निकोबार आइलैंड वर्ल्ड में एक ऐसा जियोग्राफिकल सिचुएशन मतलब पोजीशन में है जहाँ पे पानी एक वाइटल पार्ट होता है इंसान बसने का, और यहाँ पे अगर आप एक या दो मशीन ऐसा नहीं लगा सकते जहाँ से सी वाटर को स्वीट वाटर में बदला जा सके, तो किस बात का टेक्नोलॉजी भाई, किस बात का मॉडर्न साइंस? कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि अंडमान का एक इम्प्रेशन है बाहर में कि यहाँ पे आदिवासी ज़्यादा बसते हैं, सब कपड़े नहीं पहनते हैं, पत्ती डाल के घूमते हैं। मेरा ख्याल से वही सोच लेके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग भी रहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम से सिर्फ लेटर बनाओ, रिपोर्ट भेजो कि हाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन उसको कंप्लीट करने का, उनको एक संपूर्ण रूप देने का, ताकि वो पर्पस जो ऊपर से सॉल्व करने के लिए आया है वो प्रोजेक्ट को, उसको इंप्लीमेंट करें और वो पर्पस को फुलफिल करें। ये चीज अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में मतलब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लीडरशिप का कमी है, यहाँ पे लीडरशिप्स है, लेकिन मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे लोकल इन द सेंस कुछ गलत ना समझे, क्योंकि आजकल लोकल वर्ड का बहुत ही परिभाषा चेंज करके अपने रोटियां सेक रही है। लोकल इन द सेंस यहाँ के जो निवासी है उनके बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप या कंस्ट्रक्टिव जो एक पाथवे है वो बन नहीं रहा है या बनाया नहीं जा रहा है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में बहुत डिसेंट लोग रहते हैं। ये तभी जागते हैं, ये तभी थोड़ा उग्र होते हैं जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है। ये तो है ही है, क्योंकि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जो हरकतें यहाँ के निवासियों के ऊपर होता है, ये अगर मेनलैंड होता, मेरे ख्याल से ये ऑफिस वगैरह कब का जल गया होता। सर, मैं आपको एक जगह रोकना चाहूँगा। सर, एक सवाल है, आप सभी को पता है काफ़ी दिनों से जो है
और कुछ दिन पहले ही जो है आप लोगों ने भी एक आर्टिकल देखा होगा कि रटलैंड जो प्रोजेक्ट है वो जो है बहुत जल्द चालू हो जाएगा और उसका जो काम भी चलना शुरू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, ये सिर्फ अखबारों के जो पन्ने हैं सिर्फ उसी में रह गए हैं? और जहाँ तक देखकर लग रहा है कि सिर्फ जो है अखबार के पन्ने में ही है, यहाँ तक आम जनता तक जो है पहुँची नहीं है। क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि करीबन 1 साल पहले ही ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा और अभी 2024 है, तो 2024 से यहाँ के लोगों को जो है पानी, जैसा आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है, तो वो जो है आराम से जो है मिलेगा, जैसे जितना पहले मिलता था उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और अंडमान निकोबार के लोगों को जो है इतनी किल्लतें नहीं आएगी। लेकिन अब कहाँ गया रटलैंड प्रोजेक्ट? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है, शुरू से ही रहा है और ये मुद्दे को एक सक्सेसफुल्ली फुल स्टॉप देना बहुत ज़रूरी है। रटलैंड प्रोजेक्ट का जो इशू है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इस अंडमान तथा निकोबार आइलैंड ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप कोई भी पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ को जो है पॉलिटिकल इशू बनाओगे और उसको सामने उसको एक मुद्दा ऐसा बना के जो है अपना रोटियां सेकोगे, पहला बात। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों में से जो पानी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का क्षमता रखता है हमारा रटलैंड प्रोजेक्ट। और रटलैंड प्रोजेक्ट में जो भी एक्सक्यूजेस दिया जाता है उसको सॉल्व करने में जो टाइम लगता है वो मेरा ख्याल से इतने सालों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार का जो रवैया रहा है देश को लेके या देश का डेवलपमेंट को लेके, उसको देखते हुए अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में रटलैंड जैसा प्रोजेक्ट बहुत अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम जानते भी हैं और इसके बारे में टाइमली हम लोग डिस्कस भी करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा है, अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट का जो अभी एरा चल रहा था, जैसे कि आपका पिछले 5 साल से पहले तक का जो भी एरा चल रहा था, इसको कंटिन्यू रखने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही स्ट्रांगली सामने आना पड़ेगा। आखिर में जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी का जो काम है वो अंडमान में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा पब्लिक को लगता था या लग रहा है। तो ये चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा गलती ना करे कि ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये ज़रूरत का जो चीज़ें हैं वो अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के लोगों को मुहैया कराया जाए। इस मामले को जो है ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं डालना चाहिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बाकी जो पॉलिटिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स है वो चलता रहेगा, वो बात करता रहेगा, लड़ाई अगर करना है तो करता रहेगा। लेकिन ये सारे दोनों विषयों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक अहम जगह देता हूँ, जिनके द्वारा जो है इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करवाने का क्षमता है या उनका ही काम है, वो कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम फिर से अध्यक्ष सर से बात करेंगे और एट लास्ट उनका क्या कहना है वो हम जानते हैं। देखिए रोहित जी, रटलैंड का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुई थी, ये सभी मीडिया ने दिखाया था। आपका मंजरी के वहाँ पे उसका रिजर्वर टैंक बनाया गया, पाइपलाइन आया, फिर रिजर्वर टैंक से पंप करके डैम में भेजा गया, ये सभी मीडिया में भी आई थी। फिर अचानक एकाएक उसका बारे में बात ख़त्म हो गई। अगर रटलैंड से पानी आ रही है हमारी डैम में, धन्नीकाड़ी डैम में, तो मेरे ख्याल से पानी का किल्लत नहीं होनी चाहिए। पर अभी आप देखिए ना, जो नॉर्मल टाइम, हर एरिया का एक नॉर्मल टाइम है जो कि 20 मिनट हुआ है, किसी का आधा घंटा है, किसी का 15 मिनट है। तो अभी का समय में जो पानी खोलते हैं म्युनिसिपल के द्वारा, एक तो इसका फोर्स कम है, राइट सर, ठीक। दूसरा, एक टाइम कंज्यूम होता है। मतलब अभी मान लीजिए आपके रोड अगर आपके घर अगर रोड किनारे है तो वो पानी खुलते साथ बहाव के साथ में आपके पास जल्दी आ जाता है। और यदि आपके घर रोड से थोड़ा पीछे या फिर डबल स्टोरी है तो वहाँ तक पानी पहुँचने में एक 3 से 4 मिनट का समय लगता है, क्योंकि वो फोर्स में आता है, ठीक है। तो आप एक लगते हो 20 मिनट की समय,
तो 20 मिनट में तो जो रोड के पीछे तरफ में जिनका घर है उनका पास पानी पहुंचने में समय लगती है, बहुत बहुत समय लगती है और काफ़ी कम प्रेशर में पानी। ठीक है सर। उसका बावजूद आप वही टाइम में खोलते हो। कम से कम ये पीबीएमसी को सोचना चाहिए कि आप 20 मिनट अगर खोलते हो तो एक 5 मिनट एक्सेस उसको दें, और अगर फ्लो कम है पानी का, स्पीड ऑफ फ्लो, तो वो टाइम को भी आप एक्सटेंड करिए। इफ़ नॉट, आप जो है फ्लो का स्पीड बराबर रखिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी दीप समूह की, आप देखे होंगे रोहित जी, पहले हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर्स थे, आपका बड़ा बाबू बनने के बाद वो दैनिक्स कैटेगरी में जाते थे, असिस्टेंट कमिश्नर बनते थे, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट बनते थे। पर हम कुछ समय से देख रहे हैं हमारे जो लोकल ऑफिसर है ये बड़े बाबू तक ही सीमित रह जाते हैं, और अभी जो डायरेक्टर है अब बोलिए या आपका ऊपर के ऑफिसर्स है जितने भी, ये आईएएस, हाँ ये आईएएस आके बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी बाहर से। मुझे अब बताइए ना, पोर्ट ब्लेयर जो है, आप एक तरफ जो जैसा भी अंशुमन जी ने भी कहा कि ये हमारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी ये बढ़ रही है, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड। हमारी पोर्ट ब्लेयर की जानकारी किसी भी एरिया को लेकर यहाँ के लोकल आदमी के पास ज़्यादा नॉलेज होगी, मेनलैंडर से आए हुआ लोगों के पास नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये भी देखिए, आईएएस आया, आज उसको चार्ज दे दीजिए, आप सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, प्लस आप वेलफेयर डिपार्टमेंट में ट्राइबल वेलफेयर भी देखते हो, आप हेल्थ सेक्टर भी देखते हो, 3-3, 4-4 चार्ज दे दिए उसको। फिर पता चलता है 6 महीना नहीं हुआ उसको वो 4 से हटा दिया, कोई वो जगह नया आ गया। कहाँ से डेवलपमेंट होगा, कहाँ से आप उनके पास में जो पहले थे आप उनको जाके कंप्लेंट दिए होंगे, वो चीज़ को ठीक से देख भी नहीं पाए, तब तक उसका कुर्सी खिसक गया, दूसरा आ गया। वो पन्ना पलटने के पहले ही जो है उसके बाद नए चेहरे आ जाते, नया चेहरा आ गया, काम वहीं रुक गया, फिर आप भाग के जाइए उनके पास में। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि हिंदू राष्ट्रीय शक्ति एक मेडिकल की इशू को उठाया था, जो कि हमें कमिटमेंट भी किया गया था, पर ये आधा अधूरा में सेक्रेटरी साहब चेंज हो गए, जबकि वो कर रहे थे काम, चेंज हो गए, नया आ गया। फिर नया को जाके आप फिर शुरू से ब्रीफ करो, ठीक है, फिर ब्रीफ करो। वो जब समझता है ठीक है मैं देखता हूँ करके, जैसे देखता हूँ बोलता है, उसका फिर कुर्सी सिरक जाता, दूसरा कोई नया आ जाता। तो भाई ऐसा में डेवलपमेंट कहाँ से होगा? हमारा जो प्रधानमंत्री ऑनरेबल रेस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी है, कई सारी स्कीम्स ला के दिया है पोर्ट ब्लेयर में, कई सारी फंड्स दिए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन वो फंड को इम्प्लीमेंट ही कर नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई कुर्सी में एक आदमी बैठे तब ना वो इम्प्लीमेंट होगा। आप आए दिन बदली करते हो, ये इससे कहाँ से होगा? मैं तो चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा मैं अपने आइलैंडर्स को, और जितने भी, जैसा कि लोकसभा इलेक्शन अभी हाल ही में है, 19 तारीख को पोलिंग है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट हैं, आप में से जो भी इलेक्शन जीतते हो, ये हमारा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से एक अनुरोध, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे आइलैंडर्स की तरफ से कि हमारे जितने भी लोकल ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ने की अनुमति दे, दैनिक्स कैटेगरी में लेके आइए, उनको डायरेक्टर बनाइए डिपार्टमेंट का, जहाँ तक प्रमोशन हो सकता है उनको दीजिए। आप आईएएस ये सब को बंद करिए। अगर आप पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, जितना आईएएस की ज़रूरत है अंडमान निकोबार आइलैंड में, उससे डबल गुना अधिक है आईएएस है यहाँ पे। तो आप एक तरफ बोल रहे हो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के बच्चों को रोज़गार नहीं मिलती है, और जब मिलती भी है बड़ी मुश्किल से, तो एक लिमिट तक जाके वो रुक जाते हैं, जबकि वो कई पढ़े लिखे रहते हैं, उनको बहुत नॉलेजेबल है हमारे आइलैंडर्स के बच्चे। हमारे आइलैंडर्स के बच्चे मेनलैंड के बच्चे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, वो इतने नॉलेजेबल है। अभी हाल ही में हमारा पोर्ट ब्लेयर के बच्चा जो है शाइन किया था ये चीज़ में कि आपका ये सैटेलाइट का एक इशू हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट भाई, इसरो के उसमें, और वो चमका। तो देखिए आप
प्रोत्साहन दीजिए ना, बैकअप दीजिए हमारे बच्चे को, वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, जो भी इलेक्शन जीते, हमारे जितने भी लोकल ऑफिसर्स हैं पोर्ट ब्लेयर में, आप ये डायनेक्स और ये ऊपर तक लेके जाइए और ये IAS को ख़त्म करिए। जितना रिक्वायरमेंट है आप उतने ला के दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे लोकल ऑफिसर्स ही जानते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में किस जगह क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसा ठीक किया जा सकता है। ये IAS वाले कोई नहीं जानते हैं। अभी आप मुझे बताइए ना, आप हॉर्नबिल नेस्ट के पास जाइए, जो शिशोर से आप ऊपर चढ़िए, वहाँ पे IAS का क्वार्टर है, सारा पेड़ काट दिए। और हमारे यहाँ पे देश में हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पेड़ लगाओ। आपने पेड़ काटने के जो नाम लिया ना, सबसे पहले शुरुआत तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनके जो निवास है उनके वहाँ पर इतने सारे LG जो है आ चुके हैं, आके चले भी गए हैं, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। लेकिन अभी जो प्रेजेंट LG है वहाँ से सारा पेड़ जो है कटवा चुके हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज जो हमारे आइलैंडर्स गर्मी से जूझ रहे हैं, क्यों? पेड़ नहीं है, आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि गाड़ी इतना बढ़ गई है रोड पे, उसकी वजह से जो है ये गर्मी उत्पन्न हो रही है। तो हमारे ये जो IAS है, जो मेनलैंड से आए हुए हैं, यही लोग जो है गलत काम भी कर रहे हैं और ऊपर से बोलते हैं इन्वायरमेंट डे बनाओ, फॉरेस्ट डे बनाओ, ये डे बनाओ, वो डे बनाओ। अरे भाई आप मुझे बताइए ना, आप इन्वायरमेंट डे बनाते हो ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आज तक आप जितने ये जो IAS है ये साल में पेड़ लगाया है, मुझे बताइए उनका कितना जगह पेड़ लगाया और कितना पेड़ सुरक्षित है। क्या वो पेड़ लगाने के बाद वहाँ कभी जाके देखे कि पेड़ है कि भी नहीं है? सब पैसा लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर कई गुना पीछे चला गया, कई साल। ये रीज़न क्या है? हमारे जितने भी लोकल ऑफिसर हैं इनको प्रमोट किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए, और जितना ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है IAS का हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उतना ही आए, उससे अधिक ना आए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन जीतेगा उससे प्लीज़ हमारा ये काम जो है कर दीजिए, ताकि हमारा आइलैंड एक स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसित हो, और हमारा हर क्षेत्र में, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, या पढ़ाई एजुकेशन का हो, तो हमारा लोकल ऑफिसर रहेंगे तो वो इसको बहुत अच्छी तरीके से टेकअप कर पाएंगे, ना कि IAS ये आज है कल टाटा बाय बाय गुड नाइट वाला हिसाब है इनका। तो इससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। धन्यवाद सर। राकेश जी हिंदू राष्ट्र शक्ति के जो अध्यक्ष हैं, और अंशुमन रॉय जी जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। ये जैसा इन दोनों ने हमें काफ़ी कुछ कहा है और अंडमान निकोबार की जनता के लिए काफ़ी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दी है, और ज़मीनी स्तर की जो बात है इन्होंने जो है जनता के सामने रखी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है। तो हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़ देखने के बाद आप लोग जो है कमेंट्स करके बताइए कि आपको इन लोगों ने जो भी कहा है तो क्या सच है और क्या झूठ है, और आगे क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो बस ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं रोहित, कैमरामैन नवीन के साथ, न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।